जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहीं पे आपको डिटेल मिल जाएगी। फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोच किया जाता है तो बेझिझक आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आया है आपके लिए, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज आप मेरे यूवर्स के लिए क्या बताने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गणेश जी भी आए हैं, बहुत बढ़िया, गुड। यहाँ पे देखो पूरे कार्ड्स में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो लॉर्ड शिवा आए हैं और साथ में गणेश जी आए हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे वो बहुत जल्द रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, या आप बहुत चीजों में कोई ना कोई सपोर्ट चाह रहे थे अपनी लाइफ में, सहारा चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, या आपकी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, आपके सोशल सर्कल आपके खराब होते जा रहे थे, जहां आप बैठ रहे थे लोग आपकी इमेज को खराब कर रहे थे। आपने कुछ नहीं किया फिर भी लोग आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोग जानबूझ के आपको उंगली कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, कि ताकि आप कुछ रिएक्ट करें, ताकि आप रिएक्ट करेंगे तो आप लोगों की नजर में आए, नजर में आए तो आपकी इमेज खराब हो। तो यहाँ पे लोगों की प्लानिंग चल रही है, और ये ऐसी प्लानिंग है जो आपके जीवन में बहुत समय से ये हर्डल्स चलते हुए आ रही हैं। यहाँ पे आप गणेश जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में चल रहे हैं, जिस चीज को सोच के आप दुखी हो जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरा नाम आ जाता है, मैं कुछ कहता तक नहीं हूं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता फिर भी लोग मेरे को बीच में लेके आ जाते हैं, मतलब कुछ ना करके भी आपका नाम खराब होना। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। साथ में मैं ये कार्ड का भी सहारा लेना चाहूंगी कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो इससे भी मुझे क्लैरिटी हो जाए। तो ऑब्स्टिकल्स जो आपके जीवन में चल रहे थे, जो पाथ आपके लिए बंद कर दिए जा रहे थे, या लोग जानबूझ के ऐसा क्रिएट कर रहे थे कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, या आप सोच सोच के बीमार हो जाएं, कोई ना कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स जीवन में अड़चने कि आपका बनता हुआ काम भी रुक रहा था, जो आप फोकस ना कर पाए, और आप कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी वे में इस तरीके से बिहेव कर दें कि आपसे कोई ना कोई गलती हो जाए, आपको कहीं ना कहीं रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। जो गणेश जी आए हैं वो इसलिए आए हैं कि समय आपका बहुत बुरा बीता है, समय का चक्रव्यूह बहुत बुरा बीता, आपने बहुत बैड फेस देखा है अपनी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते करते लोगों ने इस तरीके से हरकत की है कि आप स्टैंड नहीं ले पाए कभी अपने लिए, थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब हिम्मत नहीं है खड़े होने की। आप जस्टिस चाहते हैं, अब न्याय चाहते हैं, ईश्वर से आप चीख चीख के जस्टिस मांग रहे हैं कि अब नहीं हो रहा, कुछ करो ऐसा जो मेरी जो अड़चने हैं वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे गणेश जी आपको पीस देने आ रहे हैं, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स हटाने आ रहे हैं,
जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको सजा देने आ रहे हैं। और साथ में शिव जी भी हैं, यानी कि बिना आज्ञा के शिव जी के कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इनके परमिशन से गणेश जी आ रहे हैं और आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं। आपको नीचे गिराने के लिए किसी न किसी एडिक्शन में आपको डालने की कोशिश कर सकते हैं आपके हेटर्स, आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गलत रास्ते ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नेगेटिविटी लोगों में बिठाना उठना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आपको हटना है वहां से आपको हटना है, उनकी बातों में नहीं आना है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको उनकी बातों में नहीं आना है, वहां से आपको हटना है, नहीं तो आपको ऐसी गलत चीजों में फंसा देंगे जहां से आप निकल नहीं पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो घटनाएं हैं हो सकती हैं या हो चुकी हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, कोई ना कोई किसी न किसी के द्वारा मैसेज मिलके अलर्ट किया जा रहा है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई पैसे का लालच देता है तो भी नहीं करना है, आपको अपने जीवन में खुद से काम करना है। ऑब्स्टिकल्स आपके हटेंगे। नीडी लोगों को डोनेट करना शुरू करें, आपके जीवन में सफलतापूर्वक वो सारे कार्य होंगे जो आप चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट करें, देखो आप प्रोटेक्शन की एरिया में तो हैं, बिल्कुल है, जो आप चाह रहे हैं जिस भी गंदगी में है, जहां पे भी आपके कंसर्न लोगों ने फायदा उठाए हैं, वहां आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहां से आपको निकाला जाएगा। बहुत लोगों के फाइनेंशियली लॉसेस टूटे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आए हैं जीवन में, कुछ ऐसी जगह पैसा लगा दिया था किसी के कहने से जहां आपका पैसा डूब गया, जहां मल्टीप्लाई होना था वहां पैसा डूब गया, और जिन्होंने ये काम करवाया था वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। अब वो बात ना सुन रहे हैं, ना कॉल उठा रहे हैं, और आपकी स्टेबिलिटी जो आनी थी वो बिगड़ गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ से रिस्पॉन्स आते हुए मुझे दिख रहा है कि जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था या जो चीजें आपकी बिगड़ गई थी, अब वो थोड़ी सी सुधरेंगी, अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है जिसने हमेशा आपके जीवन में क्रिएट किया है, हमेशा कोई ना कोई आपकी चीजों में अड़चने थर्ड पार्टी के वजह से आई है, और ये हिडन में आई है, और ये हिडन शत्रु है जो पीठ पीछे गेम खेल रहा है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। तो यहां पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ सकती है, कोई ना कोई पड़ाव ऐसा आ सकता है जहां पे आपका एक रास्ता खुलेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। या सामने से कोई ऐसा इंसान आ सकता है अपॉर्चुनिटीज लेके जो आपके लिए फायदा हो, कोई अजनबी इंसान ऐसे टकरा सकता है जो आएगा और गाइड करके चला जाएगा, और वो अजनबी इंसान की गाइडेंस आपके लिए फायदेमंद होगी, तो इग्नोर ना करें। एक ऐसा स्टेप आएगा, एक ऐसी एनर्जी आएगी, उस व्यक्ति को आप जानते नहीं होगे, वो व्यक्ति को आप ना जानते होगे, ना आपके रिलेटिव में होगा, ना आपके रिश्तेदारों में होगा, अचानक से वो इंसान मिलेगा, अचानक से आपको एक ज्ञान देगा और अचानक से निकल लेगा। और जब आपको ऐसा लगे तो उसके ज्ञान को ना जाने दें, उसकी बात को सुने और उसकी बात को अमल करें और काम करें, आपके लिए फल होगा ही होगा, आपकी विजय होगी, उसमें सक्सेस होगी, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन का भेजा हुआ व्यक्ति होगा, इसलिए समझना। माता रानी आई हैं, तो ये जो भी कुछ हो रहा है माँ के आदेश से हो रहा है। समय के रफ्तार को काली माँ कैसे बदलेंगी? इस तरीके से कि वो पहले गणेश जी को भेज रही हैं, फिर भोलेनाथ जी को भेज रही हैं, फिर खुद आ रही हैं, और साथ में एंजल्स को भेज रही हैं प्रोटेक्शन के लिए। समय को बदल रही हैं वो आपके लिए, वो अपने हिसाब से कर रही हैं, वो जो भी कुछ कर रही हैं। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है या जो चेंज आ रहा है, या कोई ना कोई व्यक्ति आपको जो ऐसा मिलेगा जो सलाह देके जाएगा, माँ की मर्जी के बिना नहीं होगा। तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। जो लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके लिए खिलाफ खड़े थे, तो आपको हार्ट अवेकनिंग भी कराया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं कि सुनो और समझो, खाली हाथ मत जाने दो, चीजों को अपने हाथ से ही मत जाने दो।
अगर कुछ सामने से पड़ाव पड़ रहा है तो उसको अमल करो। डार्कनेस से निकलने की जरूरत है। डार्कनेस में ही रहोगे तो चीजों से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि अमल करो। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। इंट्यूशन पे वर्क करोगे तो जो रास्ते काली माँ ने आप लोगों के लिए सोच रखा है, या वो रास्ते जो बना रही हैं अपने तरीके से, उसको वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत कुछ, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। आपके जो विचार है ना, बहुत पावरफुल हैं और मैग्नेटिक हैं। मतलब आप किसी भी चीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट में बदल सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं अपने जीवन में। अगर आप अपने आप को शांत कर लें, पीसफुली में ले आए, पॉजिटिविटी में सोचना शुरू कर दें, तो आप जो चाहते हैं, जो चेंज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। माँ तो एक सहारा है जो आपको रास्ता दिखा सकती है, बाकी चीजें आप खुद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि हार्ट अवेकनिंग करो। चीजें आपकी वैसे ही होंगी जैसे आप चाह रहे हो। जो विश है आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। जो आप चाहते हो वो पूरा चेंज करके रख दोगे आप। पॉजिटिव हो जाओ। रास्ते खुल रहे हैं, एक्सेप्ट करो, रास्तों को एक्सेप्ट करो, क्लेम इट करो पॉजिटिव वे में। ये रीडिंग और गाइडेंस को लो। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।